नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। वो बातें आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमें कैसे संकेत मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वो 8 संकेत बताने वाले हैं जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब हमें मिलते हैं। उन 8 संकेतों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही मोटिवेशनल यह वीडियो। प्यारे दर्शकों, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। हमारे जीवन में हानि लाभ यश अपयश ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। हमारे जीवन में इनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं। वे सोचने लग जाते हैं कि भगवान है या नहीं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि भगवान है। वे ये मानना शुरू कर देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का उदाहरण है, इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। वे संकेत ही आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भगवान अपना प्रेम सबको अलग अलग रूप में दिखाते हैं। अब भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से विपत्तियां मांगती है, दुख मांगती है। कुंती महारानी कहती है कि जब हम पर दुख का समय था, जब हम पर विपत्ति आई थी, तो भगवान आप हमें बचाने के लिए हमारे साथ खड़े थे। लेकिन जब से हम युद्ध जीत गए, आपने हमारा राज्य वापस दिला दिया, तो आप द्वारका जा रहे हैं। तब कुंती माता कहती है कि इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दे दीजिए, हमें दुख ही दीजिए, ताकि आपका साथ प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह भी उनसे कहते हैं कि तुम पांचों पांडव बहुत शक्तिशाली हो और आपकी यह द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, इस कन्या को यह वरदान है कि जिस घर में वह जाएगी उस घर में कभी खाने की कमी नहीं रहेगी, उस घर में भोजन की कमी नहीं रहेगी। और फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य भी छीन लिया, तुम्हारे साथ अन्याय भी हुआ, वन में भी भेज दिया, तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की गई। क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ रचे गए, भगवान की लीला भगवान ही जाने। कहने लगे कि न जाने भगवान अपना प्रेम किस रूप में दिखाते हैं। दोस्तों, भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन भक्त इस बात को समझ नहीं पाता। किंतु कुछ भक्त होते हैं, वे समझ जाते हैं कि भगवान जो हमें दे रहा है वह सब हमारे भले के लिए दे रहा है। दुख भी भगवान की देन है और सुख भी भगवान की देन है। किंतु वे उसकी मौज में खुश रहकर हमेशा मालिक की भक्ति करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं, वे सोचते हैं कि ये दुख भगवान ने दिया है और वे निराश हो जाते हैं।
उन्हें यह शंका होने लग जाती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम आपको आज यही बताने वाले हैं कि वो 8 संकेत जो ये बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी, उसमें आपको हार मिलेगी। हाँ दोस्तों, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है, उन्हें असफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको असफलता मिलेगी। यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको असफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। सबसे पहला संकेत तो यह था, जब आप जीवन के उस उद्देश्य को समझ जाओगे तो आपको असफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जिस प्रकार से सोने को आभूषण बनाने से पहले उसे चोट मारी जाती है, वही चोट एक भक्त को मारी जाती है ताकि वह निखर कर आभूषण बन जाए। दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो इस बात को ध्यान रखना कि आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में मेरा कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। आप अपनी परेशानी किसी से नहीं बता पाओगे। अगर आपने उस परेशानी को अगर किसी को बता भी दिया तो कोई उस परेशानी को नहीं समझ पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत छोटी है, या वे इस पर ध्यान नहीं देंगे, नजरअंदाज भी कर देंगे। दोस्तों, तीसरा संकेत जो हमें मिलता है, भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा। आपके जीवन में दुख आने लग जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि इससे बुरा हमारे जीवन में अब और क्या हो सकता है। आप दुख की सारी हदें पार कर देंगे। आपने देखा भी होगा कि जितने बड़े बड़े महान संत हुए उनके जीवन में क्या क्या हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने शुरू हो जाएंगे तो आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाएगा। आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस बात से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उसके मन को ईश्वर के प्रति प्रेम लगाने में सहायक होता है। यही मन एहसास कराएगा कि यह संसार दुख है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। इन दुखों के कारण ही तुम्हें भगवान के चरणों में प्रीति रहेगी और हमेशा उस परमात्मा की याद रहेगी। दोस्तों, अब चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी असफलता का कारण ढूंढेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे, और यही जुड़ाव आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। दोस्तों, भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है, जो पांचवा संकेत है। भगवान अगर आपके साथ होता है तो आपका चरित्र बदलने लग जाता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, इनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं,
इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हमारा गुस्सा कम हो जाता है, हम बात बात पर क्रोधित नहीं होते, हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है और हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सके। दोस्तों, जो छठा संकेत है जिससे पता लग जाता है कि भगवान हमारे साथ है, वो संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाता है। आपको हार जीत में कोई सुख और दुख नहीं होता। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके हो। आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल चुका है। आप हार जीत से ऊपर उठ चुके हो और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करते हो। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होते। आप बिना फायदे के, बिना नुकसान के कार्य करना शुरू कर देते हो। आप किसी कार्य में फायदा और उसका नुकसान नहीं देखते। कहने का भाव, आप परमार्थी हो जाते हो। आप परमार्थ का कार्य करने लग जाते हो। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से दुख और सुख मिल रहे हैं, उनका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो सातवां संकेत है वो एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हो तो आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हर चीज आपकी परीक्षा लेने लग जाती है। हर चीज आपको सहज प्राप्त होने लग जाती है। आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप आने लग जाएंगे और आपको उसमें आसक्त होने से बचना है। आपके पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। संसार में इन सारी चीजों को प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष, किंतु आपको ये सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों में आसक्त होते हैं या नहीं। आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को भी पास कर जाते हैं तो आप 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जैसे एक आम आदमी आपस में बात करता है। इस संकेत के मिलने के बाद मन में जरा भी संशय नहीं रहता भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। भगवान आपके साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत थे जिनके मिलने पर हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। ये सब सुनने में अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इनका विवरण, इनकी जो बातें आपको बताई हैं, ये इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, उसको सगे संबंधियों से दूर कर देता हूँ, सब रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं, तरह तरह के वे दुख पाता है। ये सब भगवान से प्रेम के संकेत हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।